नमस्कार साथियों, रेडियो रेजिंग द डेड के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। ये वीडियो मैं अपने गांव में अपने घर पे शूट कर रहा हूं और आज है मेरे पास 3 रेडियो, एक रेफरेंस के लिए और 2 रेडियो जिनका मैं रिव्यू करने वाला हूं, अनबॉक्सिंग करने वाला हूं, बेसिकली टेक्निकल अनबॉक्सिंग करने वाला हूं। एक तो है टेक्सन का PL660 द लेजेंडरी एनालॉग रेडियो, और दूसरा है यही टेक्सन का PL680 द सक्सेसर टू द PL660 द लेजेंडरी एनालॉग रेडियो, जो आज की डेट में भी उपलब्ध है। और 2 शब्द मैं इन रेडियोस के लिए आपके साथ शेयर करता हूं। तो रेफरेंस के लिए मैंने एक पॉडसन का DX286 रखा है, जो मेरे पास मेरे ट्राइपॉड पे माउंटेड है और ये मेरे सामने पड़ा हुआ है। तो अगर मुझे कुछ रेफरेंस करना है तो मैं इसके ऊपर बिल्कुल प्यार से रेफरेंस कर पाऊँ। और मेरे हाथ में है मेरे रेडियो की लॉगबुक और एक पेन, और ये पेज जिसके ऊपर मैंने इस रेडियो की अनबॉक्सिंग के लिए जो मेरे व्यू पॉइंट्स थे, जहाँ जो पॉइंट्स हैं जो मैंने कवर करने हैं, वो सारे इसके ऊपर लिखे हुए हैं मैंने। तो इसको देख देख के चलो इन दोनों रेडियोस को खोलते हैं और चेक करते हैं कि इनमें क्या चीज़ सिमिलर है और क्या इनमें डिफरेंस है। और फिर ये सारे पॉइंट्स को एक एक करके छूते हैं और देखते हैं क्या बनता है। उम्मीद ये है कि 2 पार्ट का ये सीरीज़ बनेगा जिसमें बैंड स्कैनिंग इंक्लूडेड होगी और रेफरेंस वाला रेडियो इधर मेरे पास अभी अवेलेबल है। तो चलो इसको अनबॉक्स करते हैं। पहले 660 को करते हैं, फिर 680 को करते हैं और दोनों के कंपैरिजन करते हैं कि उनमें क्या डिफरेंस है। कैमरे का एंगल थोड़ा मैंने चेंज कर लिया क्योंकि व्यू मैं आपको बिल्कुल पास से दिखाता हूँ। तो ये रहा PL660 का फ्रंट साइड, जिसमें बहुत सारा सामान लिखा हुआ है। इस बारी क्योंकि मैंने इन्फॉर्मेशन अपने लॉगबुक में लिखी हुई है तो मैं यहाँ से पढ़ के आपको नहीं बताऊँगा, मगर मैं आपको इसके सारे पोर्शंस दिखाता हूँ। ये इसका सामने का एरिया है और ये जिस साइड से हम इसको खोलते हैं उस साइड में क्या है देखिए, इसके पीछे वाली साइड और इसके दोनों साइड्स ये, और ये इसका जो पीछे वाला एरिया है। तो दोस्तों मेरे पास उस टाइम पे पेमेंट नहीं थी जब ये रेडियो एक लास्ट बार मैन्युफैक्चर होके अपने टेक्सन से निकल के अपने डिस्ट्रीब्यूटरों के पास गया। तो मैंने इसको ख़रीदने का सपना एक तरह से त्याग दिया था, मगर कुछ ही दिन पहले मुझे एक वेंडर ऐसा मिला जिसके पास ये 2 पीस पड़े हुए थे। और आप यकीन मानिए, इस रेडियो को लेने के लिए मैंने H501X टेक्सन के रेडियो जितनी मतलब प्राइसिंग दी है, बिकॉज़ मेरे को इसको कलेक्ट करने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ था, क्योंकि इसकी एक पर्टिकुलर इस प्रकार की स्लोपी सी शेप है जो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। और अब चलो देखते हैं आउटर बॉक्स में PL680। तो ये रहा उसका फ्रंट साइड, ये रहा उसका बैक साइड,
ये रहा आगे का बॉक्स का सारी डिटेल, ये रही पीछे की साइड्स में, और ये भी इसी प्रकार से खुलता है। ये रेडियो मेरे पास काफ़ी समय से है दोस्तों, और पहले मेरा रेडियो के चैनल पे कोई फोकस नहीं था। जब मन करता था तो बनाते थे वीडियो, अदरवाइज़ नहीं बनाते थे। अब तकरीबन 2-2 दिनों के अंतराल के बाद ये वीडियोस आ रहे हैं, और आपको मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए, सो दैट कि आपके पास ये सारी डिटेल आए। तो चलिए सबसे पहले 680 की अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि उसके अंदर से क्या क्या निकलता है। कैमरे का एंगल थोड़ा मैंने चेंज कर लिया क्योंकि व्यू मैं आपको बिल्कुल पास से दिखाता हूँ। तो ये रहा PL 660 का फ्रंट साइड, जिसमें बहुत सारा सामान लिखा हुआ है। इस बारी क्योंकि मैंने इन्फॉर्मेशन अपने लॉगबुक में लिखी हुई है, तो मैं यहाँ से पढ़ के आपको नहीं बताऊँगा, मगर मैं आपको इसके सारे पोर्शंस दिखाता हूँ। ये इसका सामने का एरिया है, और ये जिस साइड से हम इसको खोलते हैं उस साइड में क्या है देखिए, इसके पीछे वाली साइड और इसके दोनों साइड्स ये, और ये इसका जो पीछे वाला एरिया है। तो दोस्तों मेरे पास उस टाइम पे पेमेंट नहीं थी जब ये रेडियो एक लास्ट बार मैन्युफैक्चर होके अपने टेक्सन से निकल के अपने डिस्ट्रीब्यूटरों के पास गया। तो मैंने इसको ख़रीदने का सपना एक तरह से त्याग दिया था, मगर कुछ ही दिन पहले मुझे एक वेंडर ऐसा मिला जिसके पास ये 2 पीस पड़े हुए थे। और आप यकीन मानिए, इस रेडियो को लेने के लिए मैंने H501X टेक्सन के रेडियो जितनी मतलब प्राइसिंग दी है, बिकॉज़ मेरे को इसको कलेक्ट करने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ था, क्योंकि इसकी एक पर्टिकुलर इस प्रकार की स्लोपी सी शेप है जो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। और अब चलो देखते हैं आउटर बॉक्स में PL 680। तो ये रहा उसका फ्रंट साइड, ये रहा उसका बैक साइड, ये रहा आगे का बॉक्स का सारी डिटेल, ये रही पीछे की साइड्स में, और ये भी इसी प्रकार से खुलता है। ये रेडियो मेरे पास काफ़ी समय से है दोस्तों, और पहले मेरा रेडियो के चैनल पे कोई फोकस नहीं था। जब मन करता था तो बनाते थे वीडियो, अदरवाइज़ नहीं बनाते थे। अब तकरीबन 2-2 दिनों के अंतराल के बाद ये वीडियोस आ रहे हैं, और आपको मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए, सो दैट कि आपके पास ये सारी डिटेल आए। तो चलिए सबसे पहले 680 की अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि उसके अंदर से क्या क्या निकलता है। तो चलो 660 का पहले बॉक्स खोलते हैं, और ये रहे इसके अंदर के कंटेंट, जिसके अंदर से सबसे पहले किताब नीचे गिरी। मैं थोड़ा आपको कंटेंट दिखाना चाहता हूँ, फिर मैं इसको निकालता हूँ एक एक करके। इस प्रकार की पैकिंग में ये आता है, और सबसे पहले इसके अंदर से अगर कुछ चीज़ निकलेगी तो ये बुकलेट है। मैं इसको नीचे रखता हूँ, बुकलेट आपको दिखाता हूँ। ये टेक्सन की जो बुकलेट है, ये तकरीबन अगर आप देखें तो 25 पेजेस की ये पूरी मैनुअल है, जिसमें कि रेडियो को कैसे चलाना है, क्या है, सारी डिटेल दी है। और ये एक ऐसा एनालॉग रेडियो है मेरे दोस्तों, जो एनालॉग होने के बावजूद भी एक बहुत ज़्यादा डिजिटल रेडियो है। इसमें वो चफिंग की जो साउंड आती है, वो साउंड इसमें नहीं आती है, क्योंकि ये जो रेडियो है ये प्योर एनालॉग रेडियो है, जिसके अंदर एक डिजिटल टच है। इसमें ऑटो स्कैनिंग भी होती है, आप चैनल्स भी स्कैन कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। तो ये रही टेक्सन 660 की एक मैनुअल जो अंदर से निकलती है। इसको साइड में करते हैं। दूसरा बॉक्स के अंदर निकलता है ये एक रेडियो, और रेडियो इस तरीके के एक पॉलीथिन में पैक्ड होता है। इस रेडियो के अंदर मैंने पहले से ही 4 AA के सेल्स डाल रखे हैं,
और सेल्स के बारे में विस्तार से बाद में बात करेंगे। तो चलो इसको निकालते हैं। और ये देखिए, ये रेडियो, क्या खूबसूरत रेडियो है ये। तो इस प्रकार का ये रेडियो है। रेडियो का जो हमने विस्तार से बात करनी है वो थोड़ी देर में करते हैं। और ये रेडियो इस प्रकार से आया है। तो चलिए इसको साइड में रखते हैं। आगे एक बॉक्स के अंदर निकलता है एक ये छोटा सा पैकेट। ये दोस्तों मुझे नहीं पता कि टेक्सन के लेटेस्ट सामान में अब ऐसा ही पाउच आना शुरू हो गया है, मगर ये यूजेबिलिटी में बड़ा अच्छा है। मगर आप अगर मेरे से पूछें कि यार अमरवीर तुझे क्या पसंद है, तो मैं शायद आपको ये कहूँगा यार मुझे ये इतना पसंद नहीं है, क्योंकि मैं थोड़ा सा वो लेदर टाइप का फ़ैन ज़्यादा हूँ। तो ये क्या है, ये एक अंदर से ये पैडेड रहता है पूरा ऐसे, और चौड़ा भी हो जाता है साइड से, ये देखो ऐसे इधर से, और नीचे से भी ये चौड़ा हो जाता है ऐसे, वाइड हो जाता है ऐसे करके, और इधर से भी। और इसमें ये बंद करने वाला सिस्टम लगा है जो ऐसे खुलता है। तो ये जो है इसमें कोई लॉग बुक रखने की जगह नहीं है, मगर अगर आप इसको थोड़ी इसकी यूजेबिलिटी समझें, तो अगर ये मेरे पास रेडियो है और मैं इस रेडियो को इसके अंदर डालना चाहूँ, तो आप देखिए कितनी अच्छी तरह से ये रेडियो इसमें पैक हो जाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। कईयों को ये पसंद आएगा और कईयों को जो 680 के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो पसंद आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस बॉक्स के अंदर रह गया इतना सा सामान, जिसमें 4 सेल हैं। ये चारों सेल यहाँ पड़े हैं, इन सेलों को हम निकालते हैं। ये रहे वो 4 सेल, और ये प्राइमरी सेल्स नहीं हैं दोस्तों, ये रिचार्जेबल सेल्स हैं। ये सेल्स जो हैं ये 1000 mAh के मेरे को लगता है रिचार्जेबल सेल्स हैं, 1.2 वोल्ट ईच। तो इस रेडियो के अंदर सेल्स कोड लगाने की एक बहुत ही यूनिक चीज़ है, जिसको बाद में समझेंगे। और इन सेलों को अभी मैंने इस्तेमाल नहीं किया, तो इसका भी एक वीडियो बनाएंगे टेक्सन के सेलों का, कि ये सेल में वाकई जो 1000 mAh लिखा है, तो क्या ये 1000 mAh की आउटपुट देते हैं। जैसे हमने DME GC के सेल्स के बारे में बनाया वीडियो, और एक हमने वो XH डेटा का बनाया कि उसकी तो रेटिंग ही बिल्कुल फेक है। हो सकता है इसकी रेटिंग भी फेक हो, तो क्या कह सकते हैं। थोड़ा मैं इसको ऊपर करता हूँ क्योंकि मेरी मुंडी प्रॉपर दिखती नहीं है फिर। चलिए अब थोड़ा बेटर है। तो ये 4 सेल निकलते हैं, रिचार्जेबल सेल हैं। तो इसको भी साइड में करते हैं। और फिर इसके पास अंदर रह गए 3 आइटम। एक ये एंटेना है। ये जो एंटेना है ये उसी प्रकार का क्लिप ऑन एंटेना है। यहाँ से आप इसको ऐसे खोलते हैं और फिर यहाँ से थोड़ा सा इसको अनरैप करते हैं ऐसे करके, फिर ये ऐसे खुल जाता है सारा। और फिर ये जो क्लिप होती है इसको आप किसी चीज़ के साथ ऐसे टांग देते हैं ऐसे करके, और ये एंटेना फिर आप अपने रेडियो के अंदर माउंट कर देते हैं। तो इस प्रकार का एक एंटेना है। और इसका भी एक वीडियो बनाएंगे दोस्तों, देखने के लिए कि क्या इसमें भी कुछ मतलब कुछ ऐसी चीज़ है जो हमें लगता है कि हाँ यार ये थोड़ा परफॉर्मेंस बढ़ाता है या नहीं बढ़ाता है। तो ये थोड़ा सा देखने वाला आइटम है। तो ये एक एंटेना इसके साथ आता है। इस एंटेना का भी एक मॉडल है दोस्तों, आप टेक्सन की वेबसाइट पे जाके ये देख सकते हैं कि ये एंटेना कौन सा साथ में बंडल करते हैं। इसका एक पर्टिकुलर नंबर है और इसका ये भी लिखा हुआ है कि इसमें फुट कितना है। इसके ऊपर कहीं मुझे नज़र नहीं आ रहा है ये क्या है। चलिए, तो ये रहा हमारा वो एंटेना। और इसमें जो हेडफोन आते हैं दोस्तों, ये वाले,
ये पुराने टाइम वाले जो हेडफोन्स होते थे ये हैं। इन हेडफोन्स के बारे में आपको मैंने पहले भी बताया। ये हेडफोन्स ऐसे हैं कि अगर ये बहुत अच्छी क्वालिटी के हों, इसके ऊपर फोम लगी हो और आप अपने कान में डालें तो बहुत लंबे समय तक आप इनको झेल सकते हैं और इनका साउंड रिसेप्शन भी बहुत अच्छा होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि इन ईयर का साउंड रिसेप्शन अच्छा हो, इसका है कि नहीं है ये आप खुद लगा के अगर आप रेडियो लेते हैं तो जज करो, क्योंकि मुझे ये हेडफोन लगा लगा के रेडियो सुनने का कतई शौक नहीं है। ये रहा, इसको भी साइड में करते हैं। एंड में रह गया एक अडेप्टर, और इस अडेप्टर के बारे में दोस्तों मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं। पहले मैं आपको ये अडेप्टर बाहर निकाल के दिखाता हूं। इस प्रकार का ये अडेप्टर है नॉर्मल, जो हमारे इंडिया में लगेगा। इसके ऊपर जो रेटिंग दे रखी है यहाँ पे, ये देखो, ये जो रेटिंग है इसमें दे रखा है कि 230 वोल्ट 50 हर्ट्स 35 मिली एम्पेयर, आउटपुट है 6.5 वोल्ट 250 मिली एम्पेयर, और ये इसका दे रखा है जो मेल कनेक्टर लगेगा डीसी का। इसमें फिर वही खास चीज़ है टेक्सन की, ये पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इनको, अंदर का जो सेक्शन रहता है वो उसको ये नेगेटिव रखते हैं और बाहर को पॉजिटिव रखते हैं, जबकि जितने भी इस प्रकार के डीसी अडेप्टर्स होते हैं वो अंदर से पॉजिटिव होते हैं और बाहर से नेगेटिव होते हैं। तो गलती से भी आप इस प्रकार का अडेप्टर लेके अपने रेडियो में ना लगाएं। अगर लगाना है तो उसकी आप तार को यहाँ से काटें, पोलैरिटी को चेक करें और दोबारा पोलैरिटी को सेट करके फिर उस अडेप्टर को अपने रेडियो में लगाएं, अदरवाइज आपके रेडियो को डैमेज होने का पूरा चांस रहता है। दोस्तों, ये अकेली चीज़ नहीं है जो मैं आपसे डिस्कशन करना चाहता था इस अडेप्टर के बारे में। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। आप इस बॉक्स को देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर दो निशान पड़ गए हैं। वो क्या है कि जब हम इस अडेप्टर को इस डब्बे के अंदर डालते हैं यूं करके, तो इसकी ये जो दो टांगे हैं ऊपर वाली, ये इस बॉक्स को टच करती हैं। कहने का भाव ये है कि जो टेक्सन ने या टेक्सन के डिस्ट्रीब्यूटर ने जो इस अडेप्टर की सिलेक्शन की है वो ठीक नहीं है इसकी बॉक्स पैकिंग के हिसाब से, क्योंकि इसकी बॉक्स पैकिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल टच नहीं करना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि कभी आप बॉक्स के ऊपर थोड़ा जोर लगाएं और खुदा ना खास्ता इसके अंदर से यहाँ से मूरा निकल के बाहर आ जाए, दो आंखें बाहर आ जाएं इसकी यहाँ से। तो चलिए, ये था एक छोटा सा टूर PL660 का, और इसका जो यूनिक चीज़ है वो आप दोबारा थोड़ा देखिएगा। मैं थोड़ा उठा रहा हूं सामान को। ये निकालते हैं इस बॉक्स से। इसका ये जो डिजाइन है ना दोस्तों, देखो आगे का, ये मुझे बहुत पसंद है। ये PL680 से थोड़ा डिफरेंट है। तो चलिए अब मैं इसको रखता हूं साइड में, और अगले क्लिप में हम अनबॉक्सिंग करते हैं PL680 की।